खिसकाना है इन्फिनिटी से लेकर के टी तक। जरा देखते हैं छोटा सा वर्क डन करा करके, तभी तो इतना बड़ा वर्क डन करा पाएंगे जब छोटा सा वर्क डन पता होगा। कहां से, यहां से लेकर के आना है यहां तक, हल्का सा जब हम इसको सरकाते हैं P से लेकर के Q तक खिसकाते हैं और देखते हैं क्या मिजाज है। तो P से लेकर के Q तक खिसकाने में कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, dx। तो जब छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी तो छोटा सा होगा ना, dw कितना होगा, फोर्स लग रहा है आगे, खिसका रहे हैं पीछे, फोर्स लग रहा है आगे QE और खिसका रहे हैं पीछे। फोर्स और इसके बीच का एंगल कितनी डिग्री बच्चों, 180 डिग्री नेगेटिव पर। क्या होगा, नेगेटिव पर। देखते हैं, लेट Q0 be the test charge placed at the point P at a distance x from the charge Q, source charge Q. Yes or no? Then the force equal to F equal to Q0e radially outward tends to accelerate the test charge. ये इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, भगाने की कोशिश करेगा। To prevent this acceleration, equal and opposite charge minus Q0e, ये देखिए इसके प्रभाव को निरस्त करने वाला, कैंसिल करने वाला हमने फोर्स लगाया जिसका नाम है F equals to minus Q0e। बेटा क्लियर है कि Q0e इधर लग रहा है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस Q0e, और उस फोर्स से इसको खसकाना पड़ेगा। Say yes or no? Minus Q0e applied on the test charge. Work done to move Q0 from P to Q through distance dx against Q0e। तो यहां से लेकर के इसको यहां तक खिसकाने में किया गया काम, समझ गए ना। इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। बेटा क्लियर। चलिए, f कितना लग रहा है, बहुत तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, q नॉट e। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं पहले। मॉड f मॉड dx cos 180 पढ़े होगे ना बच्चों, f डॉट x cos थीटा पढ़े हो ना। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। f कितना लग रहा है, q नॉट e, dx कितना है, dx cos 180 की वैल्यू -1, सॉल्व करने पर आ गया माइनस q नॉट e इनटू ये कितना है, dw, ये इतना आ गया माइनस q नॉट e इनटू dx। सॉल्व करते हैं इसको, dw इक्वल टू माइनस q नॉट e कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन x स्क्वायर। कहां पर फील करना था, यहां पर e, यहीं पर का तो e लेना पड़ेगा, r तो यहां का होगा, तो x स्क्वायर यहां तक का e लिया हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू e अपॉन x स्क्वायर। से यस और नो। तो ये हो गया अपने पास q नॉट dw is equals to minus q नॉट into upon 4 pi epsilon नॉट x स्क्वायर। yes or no, क्लियर ना। तो ये हमारे पास आ गया dw की वैल्यू, ये लिखा है since e equals to 1/4 pi epsilon नॉट into q upon x स्क्वायर, पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। नाउ टोटल वर्क डन, dw का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। छोटा सा वर्क डन है, बड़े वर्क डन के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ भी इंटीग्रेशन, q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस और 1/x स्क्वायर dx। मैं भूल गया था dx लिखना, ये देखिए dx, यस और नो। तो ये dx हो गया, ये सब के सब बाहर, क्यों, कांस्टेंट है, इनकी कोई वही नहीं है। कहां से खिसका रहे हो, फाइनल वर्क डन इंफिनिटी से कहां तक ले जा रहे हो, b पॉइंट तक, इंफिनिटी से b पॉइंट तक का वर्क डन। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू b इज इक्वल्स टू माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, हां भूल गए एक चीज, x की वैल्यू, इंफिनिटी पे x की वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी, और ये x की वैल्यू वेरिएबल डिस्टेंस इंफिनिटी पे कितनी चली गई है, इंफिनिटी, और पॉइंट b के लिए कितनी है, x खसक के कितनी हो गई, r ओनली। ये बेटा ये यहां से x नापी गई है, तो इंफिनिटी तक तो कितनी चली गई है, इंफिनिटी, और अगर b तक बात करो तो पॉइंट b तक की डिस्टेंस कितनी है, r। आगे समझना, तो पॉइंट b तक की डिस्टेंस है r, मतलब जो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो इंफिनिटी से कितना करना पड़ेगा, r तक का। आया समझ में। तो लिमिट को अपन बाद में पुट कर देंगे, पहले इंटीग्रेशन कर लें। यहाँ लिख देते हैं इंफिनिटी टू r, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन खूब किया है,
11th क्लास में, x की पावर -2 dx। फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x की पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1 अपॉन x, -1 अपॉन खुशखबरी, माइनस से माइनस कैंसिल। सबसे पहले आप पुट करो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू b इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0। बन गया डेरिवेशन। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू b इक्वल्स टू q by 4πε0 into 1 अपॉन r। ओ ओ ओ ओ q नॉट था, भूल गए फिर से, q नॉट into 1 अपॉन r। आ गया समझ में? ये है वर्क डन, ये है Q0 चार्ज को लाने में किया गया कार्य, Q0 चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। हमें कितना लाना है? 1 यूनिट चार्ज। तो जब आप Q0 चार्ज को लाने में वर्क डन किया है W, तो यूनिट चार्ज को लाने में किया होगा W अपॉन, यही होगा पोटेंशियल। तो यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से B तक खसकाने में किया गया काम W इंफिनिटी से B तक खसकाया बटे कितना? Q0। तो ये है 1 अपॉन Q0, किसके लिए? इसके लिए। और इंफिनिटी से B तक का वर्क डन वो लिखा है Q नॉट अपॉन 4πε0 into 1 अपॉन r। Q नॉट से Q नॉट आ गया डेरिवेशन 1/4πε0 into Q अपॉन r। ये है इंफिनिटी से b तक का पोटेंशियल, जिसे आप डायरेक्टली कह सकते हैं b का पोटेंशियल, क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होगा? 0, इसलिए किसका पोटेंशियल है? b का। आई बात समझ में ना? तो इसको सॉल्व करा है, ये आ गई वैल्यू। सो b इज इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 r। तो चार्ज पॉइंट के लिए, किसके लिए? चार्ज पॉइंट के लिए। बेटा ये चार्ज पॉइंट का है, चार्ज पॉइंट का पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज पॉइंट का पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। जितना चार्ज देंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल बनेगा। समझ में आ गया? पॉइंट चार्ज के लिए। और दूसरी बात, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं V और R का, चलो देखते हैं कितनी पढ़ाई कर ली। ये V है, ये R है। बताइए ग्राफ कैसा जाएगा? कैसा जाएगा? सीधा। हाँ देखिए जरा फॉर्मूला देखिए, V is proportional to R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R? V is inversely proportional to R। अब बताइए ग्राफ कैसा जाएगा? मैं आपकी तरफ खड़े रहूं, अब मैं शायद बता पाऊंगा। ऐसा ऐसा मतलब ये ग्राफ V अगर बढ़ेगा तो R बढ़ना। बेटा क्या बात है, कभी ये नहीं याद आते आपको? हाँ क्या है ये? कौन है? बॉयल्स है ये। तो बॉयल्स याद आते हैं तो फिर ये क्या दिक्कत है? यानी आता बॉयल्स लॉ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, ऐसे बोला था सर, ऐसे। अब आप जब ऐसे बोलते तो आप में कंफ्यूज कर लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे शैतान होते, बोलते ऐसा ऐसा, तो पकड़ लो सब आगे, उसमें आपको ढूंढ लो कौन सा वाला है। तो B is inversely proportional to B। चलिए तो ये इसमें लग गया inversely proportional। आगे सुनो, फिर से पूरा बता दें। बहुत अच्छा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या किया, हम फिर से डायग्राम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया P पॉइंट पे रख दिया चार्ज Q0 को, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज पर लगा क्या? फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये एमिट करेगा, इसका फोर्स कितना होगा? F = QE। अब ये हो गया फोर्स। इस फोर्स के इंपैक्ट में इसको dx डिस्टेंस तक पीछे घसीटा अपन। क्यों घसीटा? क्योंकि यहाँ का वर्क डन पता चल जाए तभी तो इतनी दूर से घसीट के आएंगे। तो इसको थोड़ा सा दूर तक अपन ने खिसकाया, तो इसका वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो इसका वर्क डन होगा फोर्स F dx Q नॉट E इनटू dx। समझ गया? वेक्टर फॉर्म से सॉल्व किया तो वर्क डन इक्वल टू Q dx cos 180। तो cos 180 की वैल्यू हो गई -1, cos 180 इक्वल टू -1। ये बचा Q नॉट E इनटू dx, तो माइनस Q नॉट E dx। आया समझ में इतना? कहाँ पे बेटा? ये पीछे ले गए। चलो देखो, ये पॉइंट P है, इस पे चार्ज रखा है +Q नॉट,
ये बता मेरे को कि ये प्लस चार्ज है, इसका फील्ड कहाँ लगेगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? बिल्कुल सही बता दिया तुमने, ये आगे की तरफ फील्ड लगेगा। इस फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होता है? F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE। तो जब यहाँ पे चार्ज Q नॉट है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? Q नॉट इनटू E। यस और नो? अब क्या है, हम छोटी सी डिस्टेंस लेके बैठे हैं, ये dx, क्योंकि हमको पता करना है कि यहां से लेके यहां तक इसको लाने में वर्क डन कितना होगा। अंडरस्टूड? वर्क डन कितना होगा यहां से यहां तक लाने में। क्यों सर, क्यों पता कर रहे हो आप यहां तक का वर्क डन? इसलिए सर पता कर रहे हैं क्योंकि सर को पूरा पता करना है, और फिजिक्स में ऐसे ही होता है, आप पहले छोटा सा पता करते हो फिर इंटीग्रेट करते हो तो आपको पूरे का पता चलता है। याद आया? एस्केप वेलोसिटी में पहले पार्टिकल को थोड़ा सा फेंका था, फिर इंटीग्रेट किया था, कहां से? सरफेस से कहां तक? बाहर तक, r टू इंफिनिटी। याद आया? एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो ऐसे ही इसमें भी आपको पहले छोटा सा इसको खसकाओ, थोड़ा सा खसकाया कितना? dx तक। तो फार्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो F कितना है? q नॉट e। डिस्प्लेसमेंट कितना? dx। cos थीटा की वैल्यू -1, तो हो गया -q नॉट e dx। इतना क्लियर? अब बेटा e की वैल्यू रख दे, कहां पर? यहां पर। वहां पर e की वैल्यू कितनी आएगी? पढ़ाया 1/4πε0 इनटू q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? x का स्क्वायर। ये रख दिया 1/4πε0 इनटू q अपॉन x स्क्वायर। सॉल्व करने पर आया 1/4πε0 q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ये देखो -q0 dx। तो e की वैल्यू रख दी तो ये आ गया। अब ये आ चुका है मेरे पास वर्क डन। क्या आ चुका है? वर्क डन। कहां से कहां तक था? यहां p से लेकर के q तक था, मगर जनाब हमें खसकाना है इंफिनिटी से लेकर के r तक। तो फाइनल इंटीग्रेशन वर्क डन का इंफिनिटी से लेकर के b तक, इंफिनिटी से लेकर के b तक, मगर x की वैल्यू चेंज होगी इंफिनिटी से r, क्योंकि ये जो x आपका बढ़ घट रहा था इसको हमको लिमिट करना है। कहां लिमिट करना है? इंफिनिटी से लेके r तक, क्योंकि यहां तक लेकर के आना है तो पॉइंट को लेके आना इंफिनिटी टू r। तो इंफिनिटी टू r q नॉट 4πε0 x स्क्वायर। q नॉट 4πε0 क्या है? कांस्टेंट। फिर तो ये बनता ही होगा q नॉट अपॉन 4πε0 बाहर, 1 अपॉन x स्क्वायर अंदर। समझ गया? 1 अपॉन x स्क्वायर अंदर, उसका इंटीग्रेशन किया -1 अपॉन x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लिमिट पुट कर दी इंफिनिटी टू r थी, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, q नॉट अपॉन 4πε0 इनटू 1 अपॉन r। वर्क डन हमें निकालना है, यूनिट वर्क डन, यूनिट चार्ज। तो क्या करेंगे? q नॉट का डिवाइड कर देंगे, ये q नॉट का किया डिवाइड, q नॉट कैंसिल, q अपॉन 4πε0 इनटू 1 अपॉन r। आया समझ में? पोटेंशियल एट पॉइंट b इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू q अपॉन। आगे समझ में क्लियर है? तो नोट करिए। ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये आप इसको भी नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद आपको डायरेक्टली एकदम से ये रिजल्ट दे दिया है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसको आप अपने हिसाब स्वादानुसार जहाँ जहाँ पर ज़रूरत लगे आपको उसको आप उठाते जाइएगा। ओके, जैसे ये इंटीग्रेशन है, हो सकता है घर में जाने के बाद भूल गए कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ था। कोशिश करिए कि जब मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ उसके बाद जब आप डेरिवेशन करो ना आप खुद से करो, ये कोशिश किया करो, उससे आपका यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी। घर में भी आप ना भी पढ़ेंगे तो एक दिन तक तो आपको कम से कम याद रहेगा।
Okay, done.